हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी एंड डी फोर जो हमारे पास इक्वेशंस हैं बोल सकते हैं, या हमारे पास जो डाटा है वो गिवन है। कॉलम सेकंड के अंदर हमें पी क्यू आर एस के अंदर हमें उसके जो रिस्पेक्ट में प्रोसेस है वो दी गई है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए के अंदर हमें दिया है डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। बी के अंदर हमें गिवन है डेल्टा टोटल एस इज लेस देन 0। सी के अंदर हमें दिया है डेल्टा एच, और डी के अंदर हमें दिया है माइनस डेल्टा जी। कॉलम सेकंड के अंदर हमें दे रखा है कि डब्ल्यू यूजफुल डन बाय सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा यूजफुल वर्क किया जाता है। क्यू हमें क्या दे रखा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। आर हमें दे रखा है नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंड एस हमें दे रखा है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है ए आर बी पी सी आर डी क्यू। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है ए एस बी क्यू सी पी डी आर। ऑप्शन थर्ड हमें गिवन है ए आर बी एस सी पी डी क्यू। ऑप्शन फोर्थ हमारे पास है ए क्यू बी आर सी एस डी पी। तो गिवन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन का चूज करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम एक तो डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एंड जो नेचर है रिएक्शन की या प्रोसेस की वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, वो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ये हमारे पास क्या है कि कोई भी प्रोसेस यदि स्पॉन्टेनियस है, तो यह बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन के अंदर होगी, जब हमारे पास क्या होती है कि एंट्रोपी चेंज जो है यूनिवर्स का या तो वो जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, तभी वो हमारे पास प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि हम कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस के कारण यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है या तो वो जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो इसकी मैं यदि वर्डिंग लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, प्रोसेस अकर। प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोसेस occurs spontaneously only if the entropy change on universe is greater than or equal to zero, तभी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। इसको मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एस यूनिवर्स वो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू जीरो होगा। किस कंडीशन के अंदर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अब डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वही हमारा क्या है, डेल्टा टोटल एस है। ये या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ये हमारा रहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक तो ये चीज होगी हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकेंड हम नेचर जो होती है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर जो है वो हम डिफाइन करते हैं डेल्टा जी से। डेल्टा जी हमारे पास क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ये डिपेंड करती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के ऊपर। जब डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हमारे पास क्या होगी, नेचर क्या होगी, स्पॉन्टेनियस नेचर होगी। तो हमारे पास रिएक्शन की नेचर होगी स्पॉन्टेनियस।
यदि हमारे पास डेल्टा जी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की हो जाएगी। यदि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगी। अब इसके अंदर एक तो डेल्टा एच आ रहा है जो कि हीट चेंज ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा। अब ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच ये इक्वल रहता है हमारे पास डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल। ये किस कंडीशन के अंदर होता है, जब हमारे पास प्रोसेस के अंदर क्या है, गैस जो है गैस मॉलिक्यूल्स हम प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हैं। when gas is used as component, या तो रिएक्टेंट कंपोनेंट के रूप में गैस होगी या प्रोडक्ट कंपोनेंट के रूप में गैस होगी, तब ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। तो इससे हम डेल्टा एच फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा यू यहाँ पे क्या है, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो ये हमारे पास मेन की कंसेप्ट होंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हमें ए क्या गिवन है वो मैं देख लेता हूं। सबसे पहले ए हमें गिवन है डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा एस टोटल हमारे पास क्या है, डेल्टा टोटल एस बोल दो, या इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, डेल्टा टोटल एस बोल दो, या डेल्टा एस टोटल बोल दो, या डेल्टा एस यूनिवर्स बोल दो। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमने अभी देखा था कि जब ये ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होगा तो वो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। तो ए के अंदर हमारे पास क्या आएगा, तो जो ए है इसके अंदर हमारे पास आएगा क्या आएगा, क्यू आएगा। सेकंड में बात कर लेता हूं बी की। बी के अंदर हमें क्या दे रखा है, डेल्टा टोटल एस इज लेस देन 0, डेल्टा टोटल एस लेस देन 0 है। तो डेल्टा टोटल एस ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। तो इस कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे लेस देन 0 है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी तो बी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के अंदर हमारे पास आर आ जाएगा। अब बात करते हैं सी की। सी हमें क्या दे रखा है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच का भी हमने फॉर्मूला देखा था कि डेल्टा एच जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के। तो सी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। और डी हमारे पास क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। डी के अंदर हमें गिवन है कि डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव है तो हमारे पास प्रोसेस क्या होगी, डेल्टा जी हमारे पास क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव है, प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। यानी कि ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की तरफ जाएगी रिएक्शन। यदि ये प्रोसेस करवाते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस क्या जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। और प्रोडक्ट की तरफ जाने का मीनिंग है कि कोई भी डिजायरेबल वर्क इसके अंदर हो रहा है, कोई भी यूजफुल वर्क इसके अंदर किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और यदि मैं लिखता हूं तो यूजफुल वर्क भी यहाँ पे डन हो रहा है, सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, यूजफुल वर्क भी हो रहा है। यूजफुल वर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस तभी करवाते हैं ताकि हमें हमारी जो डिजायर्ड प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो उसके। सो प्रोडक्ट हमारा डिजायर्ड प्रोसेस का रिजल्ट होता है। तो यदि वो स्पॉन्टेनियस नेचर की रिएक्शन है तो वो प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रही है। तो सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यूजफुल वर्क जो है वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। तो डी के अंदर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बेसिकली हम मैच करवा लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ए के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ए के अंदर क्यू हमारे पास आ रहा है। सो फर्स्ट नहीं हो सकता हमारा, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ ए के अंदर क्यू हो सकता है, बी के अंदर आर आ रहा है हमारा, सही है, सी के अंदर एस आ रहा है, डी के अंदर पी आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।